नमस्कार, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव। आज प्रयागराज महाकुंभ से एक ऐसी दुखद घटना सामने आई जिसको सुनकर मन बड़ा द्रवित हुआ। एक ऐसा पर्व जो 14 वर्षों में आया है, उस पर्व पर लोग गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुँचे थे। मौनी अमावस्या के दिन हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है कि उस दिन अमृत स्नान होता है। उसी अमृत स्नान को करने के लिए करोड़ों की संख्या वहाँ पर पहुँची थी। कुछ लोग प्रयागराज पहुँच चुके थे, कुछ रास्ते में थे, कुछ लोगों का पहुँचना वहाँ बाकी था। सभी के दिमाग में ये होगा कि प्रयागराज के महाकुंभ में ये घटना कैसे घटित हो गई। महाकुंभ में इतनी प्रशासन की व्यवस्था होते हुए भी ऐसी घटना होना, ये प्रशासन के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। हाँ, ये सत्य बात है, लगना भी चाहिए, क्योंकि इतना प्रशासन वहाँ पर मौजूद था। उससे पहले जब मेले की तैयारियाँ हो रही थीं, उस समय मेले की तैयारियाँ होने के बाद कई बार वहाँ पर मार्क डिल हुआ। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मार्क डिल का मतलब होता है कि प्रशासन, जो सैन्य व्यवस्था होती है, जो व्यवस्थापक होते हैं, उनके बीच एक कम्युनिकेशन स्थापित करके कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी स्थिति घटती है, मान लीजिए भगदड़ की ही स्थिति यहाँ पर पैदा हुई, तो उस भगदड़ की स्थिति को हम नियंत्रण में कैसे करेंगे। क्योंकि जब भगदड़ की स्थिति होती है तो वहाँ पर लोग घायल होते हैं, उनको तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, और उन्हें तुरंत और तत्क्षण उपचार कैसे जो है उनको उपलब्ध कराया जाए, उनको अस्पताल तक कैसे लेके जाया जाए। क्योंकि क्राउड होने की वजह से, अत्यधिक भीड़ होने की वजह से जो एम्बुलेंस भी होती है वो भी, उसकी भी रफ्तार धीमी हो जाती है। प्रयागराज महाकुंभ में इसकी अलग से व्यवस्था की गई थी। एक ऐसा दायरा छोड़ा गया था कि उस दायरे से कोई भी अगर ऐसी स्थिति या परिस्थितियां अगर घटित होती हैं तो जो भी घायल हैं, मरीज हैं, उनको तत्काल एम्बुलेंस पे बिठा के, और एम्बुलेंस का रास्ता उसको मतलब व्यवस्थित मिले, खाली मिले, और एम्बुलेंस तत्काल उस क्षेत्र से निकल के अस्पताल तक पहुंच चुके। महाकुंभ में ये जो घटना घटित हुई वो कैसे घटित हुई, लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन था। प्रशासन के ऊपर आरोप लगा देना ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। लेकिन प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, प्रशासन के ऊपर जो है कि प्रशासन के होते हुए भी वहाँ पर ऐसी घटना कैसे घटित हो गई, इसमें कमियाँ वहाँ पर जो पहुँचे लोग थे उनके अंदर भी थी। अभी तक जो स्थिति वहाँ की साफ हुई, अभी तक जो हम जैसे मीडिया कर्मियों को जो जानकारी मिली, उसमें यही पता चला है, हमारे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने शब्दों में यही बयान किया है कि कुछ लोग वहाँ पर जा रहे थे तो उन्होंने बैरिकेटिंग को जो है लांघ के जो है दूसरी तरफ जाने की कोशिश की। उस वजह से कुछ लोग तो निकल गए, जो निकल रहे थे, कुछ लोगों को जो बैरिकेटिंग को फांद के जा रहे थे, जो वहाँ पे और उनके पीछे थे, आगे थे, तो उन्होंने उनको रोका। उसी में कुछ बाता कहानी हुई होगी और उसी के चलते फिर वहाँ पे एक भगदड़ का माहौल जो है मचा। दूसरी चीज़, वहाँ पर एक जानकारी जो अभी तक निकल के सामने आ रही है उसमें ये भी है कि जहाँ पर संगम का मेन पॉइंट होता है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती
मिलती हैं नदियाँ, वो महाकुंभ का एक पॉइंट होता है। अधिकतर लोग वहीं पर जो पहले से पहुँचे थे वो वहाँ पर जो है लेटे थे, बैठे थे। वो मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त था उसका इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त हो हम जाके सबसे पहले स्नान कर लें। उससे पहले भी वहाँ के जो कमिश्नर थे, एक वीडियो उसका भी आप लोगों के सामने आया होगा, नहीं आया है तो इंडिया न्यूज़ टीवी 24 लाइव आपको वो सारे वीडियो कुछ घंटों में उपलब्ध कराएगा, वो भी आप देखिएगा। और महाकुंभ का जो पूरा सच होगा वो आपके सामने तक आएगा। आते हैं आगे की बात पर। तो उस पॉइंट पे जो लेटे हुए थे वहाँ के कमिश्नर ने भी कहा कि महाकुंभ पर्व का जो एक शुभ मुहूर्त होता है वो आने वाली है, आप लोग घाटों को खाली करें, आप स्नान करिए, स्नान करके फिर यहाँ से निकलिए, क्योंकि क्राउड भीड़ काफ़ी मात्रा में जो है घाटों पर आ रही थी। क्योंकि पुलिस प्रशासन को पहले से ही पता था, या वहाँ के प्रशासन को पहले से ही पता था कि वहाँ पर भीड़ अत्यधिक संख्या में पहुँच रही है और अधिकतर लोग उसी पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं। भीड़ काफ़ी मात्रा में बढ़ी, लोगों ने बैरिकेडिंग को फाड़ने की कोशिश की, उसी बीच में भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद फिर जो है वहाँ पर ये सारी घटनाएं घटित हुई, जिसमें कुछ लोगों की वहाँ पर मौत की भी पुष्टि हुई है। हालांकि अभी कितने लोगों की मौत हुई है वहाँ पर, ये अभी प्रशासन ने एक आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं की है। पुष्टि प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन अभी वास्तविकता ये है कि अभी भी प्रशासन को जानने समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। प्रशासन ने जो इसकी पुष्टि नहीं की है वो उसका भी एक कारण ये है क्योंकि अभी भी वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी अधिक है, लोग अभी भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि अमृत स्नान जो होता है कुंभ का, वो नागा साधुओं के लिए होता है, जो हमारे जो साधु संत होते हैं उनके लिए होता है। मौनी अमावस्या पे इतनी बड़ी गंगा नदी है, आप कहीं पर भी अगर जो है हमारे जो श्रद्धालु गढ़ वहाँ पर गए थे, वो कहीं पर भी जो है गंगा स्नान करके उसका लाभ उठा सकते थे। लेकिन एक मेन पॉइंट पर पहुँचने की ही वजह से ये सारी घटनाएं वहाँ पर घटित हुई है। हमारे विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने प्रशासन पर, वर्तमान सरकार पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। किसी के ऊपर या किसी प्रशासन पर या जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर आरोप लगा देना ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। किसी की भी सरकार होती, जो भी घटना घटित हुई है वो सरकार उसकी जिम्मेदार होती, ऐसा कहना अनुचित है। इसको मैं सही नहीं मानता हूँ। एक पत्रकार होने के नाते मैं इसका खंडन भी करता हूँ। घटना कहीं पर भी घटित हो सकती थी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से व्यवस्थाएं करवाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने पल पल वहाँ पर अपनी नज़र बनाए रखते हुए वहाँ की व्यवस्थाओं को इतने अच्छे ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और लोगों को किसी भी तरीके से उसकी कोई दिक्कत भी नहीं हुई है, ये वाकई काबिले तारीफ़ है। इसमें अगर गलती है तो प्रशासन की तो मैं गलती नहीं कहूँगा, इसमें आम नागरिकों की भी गलती है। जहाँ पर क्राउड ज़्यादा हो, इतनी बड़ी नदी है, इतने बड़े जो है क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, इतने बड़े क्षेत्र में महाकुंभ के पॉइंटों को बनाया गया था, कई सेक्टर वहाँ पर बने हुए हैं। आज भी जो है कभी अगर कोई बात होती है तो लोग कहते हैं वो बंदा वहाँ पर गया था और महाकुंभ में खो गया। जब आप पहले के लोगों की इन बातों को कहते हैं तो उस पर कभी गौर भी करिए। महाकुंभ कोई ऐसे नहीं खो जाता। महाकुंभ एक विशाल मेला वहाँ लगता है, 1 महीने के लगभग इसका जो है कार्यकाल इसीलिए होता है कि लोग सुगमता के तरीके से वहाँ पर जाएं, वहाँ पर दर्शन करें, वहाँ पर स्नान करें और फिर
स्नान करते समय भी समय का भी ध्यान रखें। लोगों को मैंने देखा है कि वहाँ पर वो अपनी सेल्फी लेने लगते हैं। परिवार के साथ आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ आके आप स्नान करिए, जगह को खाली करिए, क्योंकि पीछे से भीड़ आ रही है। अयोध्या राम मंदिर की बात अगर ले लें तो कल ही की बात है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टी चंपत राय जी ने अयोध्या में श्रद्धालुओं को आने के लिए मना कर दिया है। 15 से लेकर 20 दिनों तक जो 500 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं वो भी अगर राम मंदिर प्रभु का जो है श्री रामचंद्र जी का अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो उनको भी चंपत राय जी ने रोक दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि क्योंकि भीड़ काफ़ी है इधर, लगभग 3 दिन से जितनी अयोध्या की जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा जनसंख्या जो है महाकुंभ से अलग अलग क्षेत्रों से लोग राम मंदिर का दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। चंपत राय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस प्रशासन, हमारे प्रशासन की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, उसमें कोई भी रत्ती मार्क जो है संशय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप और हम जानते हैं कि अगर हम एक छोटा सा भी अगर आयोजन करते हैं जिसमें 100-200 लोगों की संख्या अगर उपस्थित होती है तो उसको संभालना हमारे लिए कितना जो है एक भारी होता है। और जहां करोड़ों की लाखों की जनसंख्या श्रद्धालुओं की पहुंच रही है, उसकी देख रेख करना, किसी अनहोनी को वहां ना घटित होना, ये सबसे बड़ी चीज होती है। इसी वजह से राम मंदिर ट्रस्टी चंपत राय जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा। ये हम आम नागरिकों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अगर वहां जा रहे हैं तो हम भी प्रशासन के दिए गए निर्देशों को सुचारू रूप से समझें, उसका पालन करें, क्योंकि हल्की सी लापरवाही हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और वही चीज यहां पर सामने हमें देखने को मिली है। अमृत स्नान का मतलब ये नहीं होता है कि आप पॉइंट पर जाकर ही अमृत स्नान का लाभ उठाएं। मां गंगा वहां पर जो है बह रही हैं, बहुत बड़ी विशाल नदी है। आप अगर प्रयाग राज पहुंच गए हैं तो उस पावन धरती पर आपके कदम पड़ चुके हैं। स्नान ना करके भी कभी कभी लोग अगर स्नान नहीं कर पाते हैं, कोई बुजुर्ग होता है तो उसको भी उसकी चंद बूंदे अगर उसके ऊपर छिड़क दी जाती हैं, उसको भी उसका उतना ही फल मिलता है जितना फल वो स्नान करके जो है उसको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रयागराज महाकुंभ नहीं पहुंच पाया है वो घर में भी गंगा स्नान जब करता है तो उसमें अपने स्नान के पानी में जो है गंगा जल की कुछ बूंदों को मिलाकर उससे भी स्नान करता है, उसको भी उतना ही फल मिलता है। हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम गलतियां कर रहे हैं। आज वही गलती हमें इतनी भारी पड़ी। फिर देखिए वहां पर जो साधु, जो अखाड़ा के लोग, जो नागा साधु वहां पर उपस्थित थे, तुरंत जो है उन्होंने, जब उनको मीडिया के जरिए ये सारी खबरें उनको प्राप्त हुई, उन्होंने तुरंत स्नान करने से मना कर दिया। क्योंकि लाखों संख्या में श्रद्धालुओं तो मतलब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु तो वहाँ पर उपस्थित ही हैं। जब इनकी टोलियाँ निकलती हैं तो उनमें भी हजारों जो है साधु सन्यासी होते हैं जो जाके वहाँ पर वो भी स्नान करते हैं। उन्होंने अपने स्नान को स्थगित कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अब मैं अगले मुहूर्त जब बसंत पंचमी का आएगा तो उसमें मैं स्नान करूँगा। तो प्रशासन को जो है प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, विपक्ष पार्टियों का प्रश्न चिन्ह वहाँ पर खड़ा करना, उठाना, और वर्तमान सरकार के ऊपर, तो ये मेरे समझ से ये गलत बात है। दूसरी चीज़, प्रशासन ने अपने तरीके से पूरी व्यवस्थाएं वहाँ करके रखी थी। जैसे ही ये घटना वहाँ पर घटित हुई है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे हॉस्पिटल को, अस्पतालों को तुरंत दिशा निर्देश दिया है कि जिस भी कंडीशन में वहाँ पहुँच रहा है, आपके पास तुरंत उस जगह को खाली करके उनकी समुचित उपचार की व्यवस्था की जाए। हालात का उन्होंने तुरंत जायजा लिया। जितने भी उनकी समझ से दिशा निर्देश थे वो सारी चीज़ें उन्होंने अधिकारियों को प्रेषित की। उन्होंने मीटिंग बुलाई
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी काफ़ी बार बात हुई, फ़ोन पर उन्होंने घटना की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने भी योगी आदित्यनाथ जी से जो है घटना की पूरी जानकारी ली। यहाँ तक कि वायुसेना को भी वहाँ पर उतारने की बात हुई कि अगर ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी है तो, क्योंकि सड़क मार्ग से जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तत्काल जो है वहाँ से राहत जो है उनको वायु मतलब हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको पहुँचाया जाए। कुछ लोग जो है कुछ वीडियो को वायरल कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, ये भी गलत बात है। आप तक भी इंडिया न्यूज़ टीवी 24 लाइव की एक गुजारिश आप हमारे आम जन नागरिकों से, हमारे देश के संभ्रांत नागरिकों से ये भी है कि वो किसी भी अफवाह को अपने तक ही सीमित रखें, दूसरे तक ना पहुंचाएं। कोई भी वीडियो, कोई ऐसी वीडियो कि जो वीडियो दिल को द्रवित करे, सूचना देना कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग भी सूचना आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन सूचना भी वहीं तक सीमित रखें कि जिससे कहीं पर भी कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो, हालात बद से बदतर ना हो। प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से संभाल के रखी हुई हैं। प्रशासन आज जो वहां पर मौजूद है वो आम नागरिकों के लिए ही वहां पर मौजूद है। प्रशासन ने जितना करना था प्रशासन ने उतना किया। अगर प्रशासन वहां पर ना होता तो आप खुद ही सोचिए कि आज वहां पर लाशों की संख्या गिनने लायक नहीं थी, लाशों को उठाने वाला कोई वहां ना बचता। लेकिन प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से वहां के हालात को कंट्रोल किया है। जो वहां पर ऐसी सिचुएशन में थे जिनको कोई दिक्कत परेशानी हुई, जो घायल थे, उनको तत्काल समुचित व्यवस्थाएं कराई गई, उनको इलाज जो है मुहैया कराया गया। तो आम नागरिकों से भी इंडिया न्यूज़ टीवी 24 लाइव की एक खास पेशकश है कि कोई भी वीडियो इस तरीके से अगर आता है तो उस वीडियो को अपने तक ही सीमित रखें, देख लें, अभी आगे मत प्रेषित करें। प्रेषित करने के लिए काफ़ी दिन पड़े हुए हैं। अभी तो महाकुंभ का ये पावन पर्व चल ही रहा है। सनातन धर्म में सिर्फ जो वहाँ पहुँच रहे हैं उन्हीं की आस्था नहीं है, जो घर पर हैं उनकी भी आस्था है। आज उन्होंने भी घर पर भी स्नान किया है। क्राउड है, जाना जरूरी है, जाना भी चाहिए। गंगा में स्नान करना ये शास्त्र विधान है, बहुत पहले से बताया गया है। लेकिन जब चीज़ें प्रशासन की तरफ से रोकी जाएं तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो दिशा निर्देश दिया जाए उस पर भी ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए और उन नियमों को फॉलो भी करना चाहिए। जिन लोगों ने वहाँ पर बैरिकेटिंग को जो है लांघ के, फांद के ये सारी हरकतें की है, उन्होंने गलत किया। उनकी एक गलती की वजह से वहाँ पर कितने लोगों को परेशानी हुई, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं है, वर्तमान सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें सनातन धर्म की कोई गलती नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते, पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने इतने दिनों काम किया है, आज भी मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। जो भी सिचुएशन हमारे सामने हो उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। हमारी तो एक हम तो आपके सामने सच लाते ही हैं और सच यही है कि वहाँ पर भगदड़ की स्थिति इसी तरीके से बनी। महाकुंभ का जो भगदड़ का वर्तमान में जो सच था वो आपके सामने आया। अगर वहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई थी, आपको एक रास्ता दिया गया था, आप उसी रास्ते से जाते। पहले स्नान करना, बाद में स्नान करना, हम पहले पहुँचे हैं तो हमें पहले ही जाके स्नान करना है, ये सारी चीज़ें गलत है। जैसे आप पहुँचे हो उसी तरीके से जो आप पीछे हैं, जो आ रहे हैं, सभी एक तरीके से हैं, सभी वहाँ पे श्रद्धालु हैं। फिर गंगा नदी इतनी बड़ी है, आप किसी भी घाट पे जाके वहाँ पर स्नान कर सकते थे। आप स्नान करने के लिए गंगा जी में के घाट पे पहुँचे हैं, आप स्नान करिए, स्नान करके तुरंत उस जगह को खाली करिए, हटिए, पीछे से भीड़ आ रही वो भी स्नान करेगी, वो भी हटे। बार बार वहाँ पर जो है अनाउंसमेंट हो रहे थे,
बार बार वहाँ के पुलिस के प्रशासन के जितने भी व्यक्ति मौजूद थे वो आपको जो है इंगित कर रहे थे कि आप यहाँ से हटिए। कमिश्नर साहब की वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, वो जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक अफवाह ये भी चल रही है कि जो है कमिश्नर साहब ने जब ये सारी चीज़ें कही तो जो है वहाँ पे भगदड़ की स्थिति जो है पैदा हुई। उनके ऊपर भी जो है इल्ज़ाम लगाना ये सरासर गलत है, क्योंकि वो आपसे कह रहे थे कि उठिए आप जाके जो है, वो भी वीडियो मैं आपको चैनल पे दिखाऊंगा कि आप वहाँ से उठिए, आप जाके स्नान करिए, स्नान करके फिर जो है आप जो है क्योंकि सारी चीज़ें पुलिस जो वहाँ का प्रशासन था उसको पहले से ही पता थी कि कितनी सारी चीज़ें जो है पीछे से कितनी भीड़ आ रही है, अभी कितने श्रद्धालु और आने वाले हैं। जैसे ही भगदड़ की घटना हुई है, जैसे ही प्रशासन को ये सारी चीज़ें पता चली है, प्रयाग महाकुंभ में ये घटना घटी है, वहाँ पे पहुँचने वाली जितनी ट्रेनें थी, जितने बसें थीं, वो जहाँ की तहाँ उनको रोक दिया गया। उनको तुरंत इतला करके जो ट्रेन जहाँ पहुँची थी, क्योंकि सबको पता था कि जो प्रयागराज की तरफ जितनी भी ट्रेनें जा रही हैं, जिसमें जितनी भी बसें जा रही हैं, उसमें अधिकतर श्रद्धालु ही मौजूद हैं और वो प्रयागराज महाकुंभ में ही जा रहे हैं स्नान करने मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर। एक तो भीड़ वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी, ये घटना भी वहाँ पे घटित हो चुकी थी। तुरंत प्रशासन ने कितनी मुस्तैदी से तुरंत जो ट्रेनें जहाँ की थी उनको उसी जो है बीच में ही खड़ी कर दिया गया, चाहे प्लेटफार्म आया कि नहीं आया। रास्ते सील कर दिए गए, प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए रास्तों को रोक दिया गया। हालांकि एक सवाल ये भी आया होगा आप लोगों के दिमाग में कि जब ये सारी चीज़ें अब उन्होंने की है तो ये सारी चीज़ें उनको पहले भी कर देनी चाहिए थी, कर देते। लेकिन अगर करते तो जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, हम ही और आप जो है सरकार के ऊपर उंगली उठाते कि लो प्रयागराज का इतना बड़ा जो है पर्व चल रहा है, सनातन धर्म का पर्व है, वहाँ पर जाके स्नान करना चाहिए, हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मौनी अमावस्या पे ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बसंत पंचमी पर ही जाएं। इतने दिनों का ये महापर्व चल रहा है, आप दूसरे तीसरे दिन भी जा सकते थे। अब आप कहेंगे कि लो, अगर सभी लोगों ने यही चीज़ सोच लिया तो वहाँ जाएगा कौन? चाहिए हम जैसे पत्रकारों के जरिए आप लोगों तक जो है वहाँ की पल पल की अपडेट पहुँचती है। पल पल की सारी जानकारियाँ हम लोग आपको घर बैठे ही देते हैं कि इस समय वहाँ पर इतनी भीड़ है, वहाँ पर इतनी भीड़ है, 10 किलोमीटर अभी आपको इतना पैदल चलना पड़ेगा, अभी वहाँ से इतनी भीड़ और आ रही है। आप रुक जाइए, 2-4 दिन बाद चले जाइए। आज राम मंदिर प्रशासन ने अयोध्या के, जो मैंने आपको बताया कि चंपत राय जी ने लोगों से अपील की है, करबद्ध करके हाथ जोड़कर उन्होंने अपील की है कि 15-20 दिन ना आए, भगवान के दर्शन आपको 2-4 दिन बाद भी हो जाएंगे। मौनी अमावस्या का पर्व एक पर्व है, घर में भी जो है वहीं के संतों ने बताया आपको कि कई घाट बने हुए हैं वहाँ पर। आप किसी भी घाट पर या जहाँ पर भी हैं, जिस सेक्टर में हैं, उसी के नज़दीक जो आपको घाट पड़े, आप जाके वहीं पर ही स्नान कर लीजिए। आप खुद ही सोचिए कि लोग जो है महाकुंभ जाते हैं वहाँ गंगा का स्नान करने, फिर जब वो गंगा स्नान करते हैं फिर वहाँ से जल लेकर वो घर पे आते हैं। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं वही गंगा जल लाके फिर यहाँ जो है जो स्नान करते हैं उसी हम पानी में मिला के और फिर स्नान करते हैं, वही पुण्य लाभ उनको भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। आप जाइए, गंगा स्नान करिए, लेकिन थोड़ा सा क्राउड को, भीड़ को देख के जाइए। और साथ ही साथ वहाँ पर जब आप पहुँचिए तो वहाँ के प्रशासन के जो भी दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और जिस काम से आप गए हैं उस काम को आप करके वापस आइए। प्रयागराज महाकुंभ की और भी बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ। और भी जो वहाँ की जानकारियाँ हैं, हालांकि विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप तक पहुँच ही रही होंगी, लेकिन वहाँ के जो और भी आगे अपडेट होंगे वो सारे अपडेट इंडिया न्यूज़ टीवी 24 लाइव आपको पहुँचाता रहेगा। लेकिन एक जो है
वीडियो समाप्त करने से पहले एक सबसे बड़ी गुजारिश मेरी आपसे यही है कि जितनी भी अफवाह वाली वीडियो हैं कृपया आप अपने तक ही सीमित रखें। किसी भी धर्म विशेष की किसी भी जो है चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना एक संभ्रांत नागरिकों की जो है अच्छा नहीं माना जाता। जो बुद्धिमान होता है और जो संभ्रांत होता है वो ऐसी अफवाह वाली वीडियो को अपने तक ही सीमित रखता है, उसको वायरल नहीं किया जाता है। अफवाह फैलाने के लिए मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। तो जैसे जैसे सारी चीज़ें पुष्टि होगी, ऐसा नहीं है कि हम आप तक उस चीज़ों को नहीं पहुँचाएंगे, हम आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचाएंगे। प्रशासन भी व्यस्त है, प्रशासन, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि प्रशासन ही करता है। हम नज़रों से देखते हैं क्योंकि हम फील्ड पे होते हैं, हम एक जगह मौजूद होते हैं, दूसरी जगह मौजूद होते हैं। अब कहीं पर भी किसी भी, मान लीजिए भगदड़ में कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हुई है, फिर जब उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया जाता है तो हम सिर्फ संख्या को दिखा सकते हैं आपको। वो व्यक्ति जब हॉस्पिटल के अंदर जाता है, उसका इलाज चलता है, वहाँ पे उसकी क्या इलाज चल रही है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो हमें हॉस्पिटल के प्रशासन के द्वारा ही हमें पता चलती है। और हम बार बार उनको प्रश्न भी नहीं कर सकते कि नहीं आप हमें बताइए कि उस मरीज की हालत किस तरीके से, उस मरीज की हालत किस तरीके से है, क्योंकि वो उस समय व्यस्त होते हैं। प्रशासन जो वहाँ की स्थिति होती है उसको देखने में जुटा होता है, उसको अपने काबू में करने के लिए जुटा होता है। हम उसको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, हम उसके काम में बाधा नहीं डाल सकते। हम आप तक सूचना पहुँचा सकते हैं, और वो सूचना हमारे जितने भी मीडिया के बंधु हैं या जितने भी चैनल चल रहे हैं सभी ने आप तक पहुँचाई है। ऐसा नहीं है कि जो है वहाँ की किसी भी घटना को मैंने या हमारे अन्य भी मीडिया संस्थान के लोगों ने या चैनल के पत्रकारों ने उस चीज़ को आप तक छुपाया है। सारी चीज़ें आप तक बताई गई हैं, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हम जैसे पत्रकारों के ऊपर अगर विश्वास है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, तो थोड़ा सी इन ये जो कुछ वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जो अफवाहों को फैलाया जा रहा है, तो इन वीडियो को आप अपने तक ही सीमित रखें। मान लीजिए आपने देख लिया, उसको डिलीट कर दीजिए या रखना हो रखिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, लेकिन ऐसी अफवाहों को आप और आगे ना बढ़ाइए, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि भी होना बाकी है। सारी चीज़ें, जो चीज़ें मेरे ख्याल से कभी हम लोग बताते नहीं हैं, या बताना भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बताई नहीं जाती, लेकिन मैंने आप तक पहुंचाई है। तो प्रशासन को, वर्तमान सरकार को किसी भी चीज़ के लिए दोषी ठहरा देना मेरे समझ से एक गलत है। और मेरे समझ से अगर आप बुद्धिमान हैं, संभ्रांत हैं, और आपने जो है वहाँ की सारी चीज़ों को देखा है, वहाँ की यथास्थिति को देखा है, तो ये आप भी समझदार हैं। प्रशासन फिर भी, अभी भी इतना होने के बावजूद भी प्रशासन उस जो है वहाँ की यथास्थिति पर नज़र बाकायदा बनाए हुए, इससे पहले भी बनाए हुए था, अब भी बनाए और बाद तक बनाए रखेगा, जब तक प्रयागराज महाकुंभ का पूरा पर्व समाप्त नहीं हो जाता। वहाँ के जितने साधु सन्यासी थे, मैंने आपको बताया कि उन्होंने भी जो है वहाँ के शाही स्नान जो उनका बोला जाता है उसको उन्होंने रोक दिया। बताइए कितने कितने वर्षों की तपस्या वो करते चले आ रहे हैं। हम तो यहाँ अपने काम काज में बजे हुए एक दिन दो दिन का मौका निकाल के कि चलो इसी बहाने जो है वहाँ पे गंगा स्नान कर लेंगे, थोड़ी बहुत सैर भी हो जाएगी, छुट्टियाँ भी हमारी हो जाएंगी, थोड़ा सा हम इधर उधर घूम भी लेंगे। लेकिन जो वर्षों से तपस्या करते चले आ रहे हैं, इतने दिनों की साधना कर रहे हैं, ऐसे पर्व का वो इंतज़ार करते हैं, ऐसे साधु सन्यासियों ने वहाँ के शाही स्नान को स्थगित कर दिया। हालांकि स्थिति बहुत देर के लिए गड़बड़ नहीं हुई थी, प्रशासन ने उसे बहुत जल्दी ही काबू में ले लिया, और काबू में लेने के बाद फिर से जो है स्नान चालू हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ के साधु सन्यासी जो है वहाँ पे स्नान नहीं कर रहे हैं, इस समय भी स्नान चल रहा, और जब तक जो है मौनी अमावस्या का महापर्व है या इसके बाद भी स्नान वहाँ पर बखूबी चालू रहेगा। लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि आज ऐसी जो घटना हुई है, जो वहाँ पे मौतें हुई हैं, उनके परिवार वालों के ऊपर भी जो ये इस दुखद घटना से जो उनके परिवार वालों को जो क्षति हुई है और जो ऐसी सारी चीज़ें उनके साथ घटित हुई है, उसके लिए तो खेद है ही है। लेकिन अब
होनी को तो भी कोई नहीं टाला जा सकता है, होनी तो होनी थी, लेकिन फिर भी अफवाहों को जो है आप अपने तक ही रखिए और जाइए। जैसे ही समय मिलेगा थोड़ा सा क्राउड कम हो, अयोध्या जाइए, प्रयागराज जाइए, बनारस जाइए, हर जगह दर्शन करिए। खुद भी सुरक्षित रखिए और लोगों को भी सुरक्षित रखिए। खुद भी सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सुरक्षित रखिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पे। हालांकि टॉपिक की बात नहीं है ये, मैं आज जो है आपके सामने इस रूप में मैं पहली बार आया हूँ और आने के लिए भी एक मजबूरी मेरी ये थी। आपने हमेशा मुझे फील्ड पे देखा होगा, न्यूज़ खबर करते हुए देखा होगा, चैनलों पे तो खबरें चलती ही रहती हैं, उस तरीके से देखा होगा। लेकिन जिस तरीके से आज जो ये सारा माहौल बना हुआ है, तो ये आप तक पहुंचाना मैंने अपना जो है कर्तव्य समझा और साथ ही साथ आपके भी कर्तव्य को याद दिलाना ये भी मैंने मुनासिब समझा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे।